गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, अभी तक हम लोग क्या स्टडी कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4, जिसका कि नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। अभी तक हम लोगों ने देखा कि चेंज इन पीएसआर क्या होता है, पार्टनर्स लोग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद टॉपिक आया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देन आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट आया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस। ये पुराने लेक्चर्स में सारी बातें मैं कर चुका हूं आप लोगों से। आज जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कॉन्सेप्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां हम लोग आज बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक रिजर्व की, या हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक रिजर्व की बात करेंगे। समझते हैं कौन कौन से रिजर्व लेके आ रहे हैं आज के लेक्चर में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो यहां पढ़ोगे एज इट इज काम आएगा एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं, समझना बहुत आराम से बातों को समझना आप लोगों ने। आज हम कवर करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कब की बात कर रहे हैं? एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। समझना है बातों को। एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल में बड़े सारे केसेस कवर करूंगा आज मैं। तो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होता है हमने याद किया था, अभी क्या कॉमन कॉन्सेप्ट है। ये चेंज इन पीएसआर में भी आएगा कॉन्सेप्ट। as it is concept, admission of new partner, retirement of existing partner, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई। तो यहां पर सीखेंगे और आने वाले चारों चैप्टर्स के अंदर इंक्लूडिंग दिस चैप्टर इसको अप्लाई करेंगे। सर WCR, शॉर्ट फ्रॉम WCR, सर क्या होता है समझेंगे। WCR होता क्या है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई फैक्ट्री वगैरह, लेटर सपोज कोई फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर बड़े सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, लेटर सपोज एम्प्लॉय बड़े सारे काम कर रहे हैं। अब पार्टनर्स को डर है, क्या डर है? कहीं किसी एम्प्लॉय को चोट ना लग जाए काम करते करते। पार्टनर्स को डर है कि कहीं किसी एम्प्लॉय को काम करते करते चोट ना लग जाए काम करते करते। तो इस डर के कारण वो लोग अपनी फर्म में पहले से एक रिजर्व बना के चल रहे हैं कि कल को अगर किसी को चोट लग गई, तो हमारे पास इतना पैसा पहले से पड़ा होगा कि हम उसका इलाज करवा देंगे। अचानक हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो एक तरीके से अपने आप को सेव करके चल रहे हैं, कंटिंजेंसी के लिए एक रिजर्व बना रहे हैं। तो सर एक प्रकार का रिजर्व है जो उन्होंने रिजर्व बनाया है। इट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। तो रिजर्व बना के रख लिया इन लोगों ने। अब इंप्लॉय को चोट तो लगी नहीं लगी, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने कहा जी अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। मतलब या तो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी हो रहा है। मतलब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है और इस फर्म की बुक्स के अंदर, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट के अंदर एक रिजर्व पड़ा हुआ है। उस रिजर्व का नाम है WCR। अब क्वेश्चन क्या आता है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो, इस रिजर्व की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो जो कि फर्म की बुक्स में पड़ा हुआ है। और समझेंगे इस बात को थोड़ा सा, और मैं एलोबरेट करके समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को। समझते हैं? आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक एग्जाम्पल के इफेक्ट से पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है एज एट, एक बैलेंस शीट का पार्ट है। हम कहते हैं दिस इज एक्सट्रैक्ट। कॉन्सेप्ट को समझते पहले कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है।
हम पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे आज, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास पड़ा। लेट अस सपोज हमने कहा जी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है अमाउंटिंग टू रुपीज, हम कहते हैं लेट अस सपोज 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपए का रिजर्व पड़ा हुआ हमारी बुक्स के अंदर, 1 लाख रुपए का हम लोगों के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन तैयार कर दिया हमने, कुछ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हम लोगों के पास, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। केस वन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, नो एडिशनल इंफॉर्म गिवन, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, दिस इज द केस नंबर 1। केस नंबर 2, जो वर्कर को चोट लगी है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, हमने कहा नहीं लगी चोट, क्लेम आ गया नील, 0 क्लेम है। केस नंबर 2, केस 1 में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, खाली आपको WCR गिवन होगा बैलेंस शीट में, क्या करेंगे बताऊंगा अभी। केस नंबर 2 में क्लेम आया 0, मतलब कोई किसी को चोट नहीं लगी। केस नंबर 3, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम एस्टिमेटेड एट ₹40,000, 40,000 रुपए का हमने क्लेम एस्टिमेट किया कि लगभग 40,000 की जो नुकसान हुआ है हमें 40,000 पे करना पड़ेगा, इतना क्लेम एस्टिमेट किया अभी हम लोगों ने। केस 4, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख। हमने कहा जी पूरे 1 लाख का नुकसान हो गया, 1 लाख का रिजर्व रखा था, एम्प्लॉय को चोट लगी, 1 लाख रुपए की चोट लगी, इतना हमें पे करना पड़ेगा, ऐसा माना है हम लोगों ने। केस नंबर 5, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज डिटरमाइंड एट ₹60,000, 60,000 का क्लेम आ गया। और लास्ट केस, केस नंबर 6, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम is estimated at ₹1,20,000। ये 6 केसेस है मेरे पास, मैं दोबारा बता रहा हूं, एक हमने एक एग्जाम्पल के हेल्प से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे पूरा WCR हमारा खत्म होगा, इसके साथ साथ हमने कहा एक बैलेंस शीट है, एक फर्म की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का पार्ट एक्सट्रैक्ट बोला, WCR 1 लाख का पड़ा हुआ है, मान लो कहता हूँ ये एक्सट्रैक्ट है 1 अप्रैल 2021 का, लेट अस सपोज 1 अप्रैल किस एक्सट्रैक्ट आप लोगों को पता है, 1 अप्रैल 21 का एक्सट्रैक्ट पता है अपने को। 1 लाख का रिजर्व पड़ा हुआ था, पहला क्वेश्चन है कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सेकंड में क्लेम का है 0 आया, क्वेश्चन ने बताया क्लेम 0 आया, थर्ड में क्वेश्चन का क्लेम आया 40,000 रुपए का, फोर्थ में का क्लेम आया 1 लाख रुपीज का, फिफ्थ में का क्लेम आया है 60 का, और सिक्स्थ में का क्लेम आया 1,20,000 का। और यहाँ पे हमारी फर्म हो रही है रिकॉन्स्टिट्यूट, मैं रिकॉन्स्टिट्यूट में यहां बात कर रहा हूं चेंज इन PSR की, तो हम क्या कहते हैं, मान लीजिए A and B are equal partners, A and B are equal partners with effect from 1 अप्रैल 2021, वो इक्वल पार्टनर थे, उन्होंने 1 अप्रैल 2021 को कहा देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2।
ध्यान से बात सुनिए, यहाँ बच्चे कुछ भी हो सकता है। मान लो क्वेश्चन आ गया चेंज इन पीएसआर का, मान लो क्वेश्चन एडमिशन का होता है, तो कहता है ए और बी इक्वल पार्टनर, सी को एडमिट किया उन्होंने। मान लो रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता, ए बी सी पार्टनर है, सी फर्म छोड़ के चला गया या सी की डेथ हो गई। नॉर्मल केसेस बच्चे कॉमन आ जाएंगे, सारे केसेस वही आ जाएंगे, लेकिन यहां नीचे चेंज हो जाएगा कि बिकॉज वो सारी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन की होती है। तो मेरा केस क्या है, ए और बी इक्वल पार्टनर्स है और 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने कहा हमारी रेशियो हो जाएगी 3:2। तो क्वेश्चन तैयार हो चुका हम लोग के पास बनके, वन बाय वन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ WCR। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, आओ समझते हैं, वन बाय वन समझेंगे। केस वन, केस वन देखो, फर्म हुई है रिकॉन्स्टिट्यूट और फर्म की पुरानी बुक्स का प्रॉफिट पड़ा हुआ है WCR के नाम से 1 लाख रुपए का, और केस वन कहता है कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। मतलब जब जिस दिन हमने अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया उस दिन किसी भी इंप्लॉय को कोई चोट नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, 1 लाख पुरानी फर्म्स का प्रॉफिट संभाल के रखा हुआ है हमने, स्पेसिफिक रिजर्व में संभाल के रखा हुआ है। अब जब किसी को चोट लगी नहीं है, पुरानी फर्म हो रही है बंद, उनके रिलेशन में हो रहा है चेंज, अब नई फर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे, जब प्रॉफिट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर केस नंबर प्रॉफिट को बांट देंगे। तो हम क्या कहेंगे हम लोग, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स के नाम है ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो करंट अकाउंट का नाम आएगा, तो बी इज कैपिटल अकाउंट। समझेंगे बात को, पहले नरेशन, बीइंग सरप्लस WCR, सरप्लस जितना बच गया, सर पूरा ही बच गया तो सारा ही सरप्लस है, सरप्लस WCR। सर किसको दे दिया हमने, किसको बांट दिया, हमने कहा हमने क्रेडिट कर दिया। तो कहां क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कौन सी रेशो में, पुराना प्रॉफिट पुरानी रेशो, तो इन ओल्ड PSR। सर हमारे एग्जांपल में ओल्ड PSR क्या है, हमने कहा था इक्वल पार्टनर, दैट इज 1:1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख इंटू 1/2 and similarly 1 lakh into 1/2 amounting to rupees 50,000 each, please. This is case number 1। कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब सारा पैसा बच गया, बंटवा दो पार्टनर्स को, पुराना प्रॉफिट है तो पुरानी रेशियो में। याद रखना WCR हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन PSR हो। बच्चे मैं सारे चैप्टर्स की बात करके चल रहा हूं, मैं एक टॉपिक नहीं करवा रहा हूं, इस बात को समझते हुए चलना। हम टॉपिक करें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, इसमें सारी बातें कवर होके चलेगी। सर केस 1 तो अपने को आ गया समझ, चलेंगे केस नंबर 2 के पास, समझेंगे केस 2 क्या कह रहा है आप लोगों को। आओ सर लौट के केस 2 पे आओ। केस 2 में क्या लिखा था, सर क्लेम आया नहीं, क्लेम 0 है, पहले कुछ बताया नहीं तो हमने 0 मान लिया, अगले में उसने कहा क्लेम 0 है तो कोई बात नहीं, तो हम क्या कहें क्लेम 0 है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सेम एज इन केस 1, सेम एज इन केस 1। केस नंबर 3 कहता है, केस 3 में जो इंप्लॉय को चोट लगी वो लगी 40,000 रुपए की, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वर्ड लिखा एस्टिमेटेड। ध्यान से बात सुनेगा, ये देखो यहां वर्ड लिखा डिटरमाइंड, यहां वर्ड लिखा एस्टिमेटेड, दोनों अलग अलग वर्ड्स है। तो पहले केस 3 करेंगे, हमने कहा जी हमें लग रहा है 40,000 का जो नुकसान हुआ है, 40,000 का नुकसान हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, केस नंबर 3 कितना WCR पड़ा हम लोगों के पास, तो हम कहेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपए का रिजर्व है जी, अभी एक्चुअल क्लेम नहीं आया, एस्टिमेटेड है, ठीक है, एस्टिमेटेड क्या वर्ड क्या लिखेंगे,
टू प्रोविजन फॉर, अभी लायबिलिटी नहीं बनी, अभी प्रोविजन है, एस्टिमेटेड वर्ड लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। केस नंबर 3 में 40,000 रुपए का बच्चे क्लेम आया, 40,000 रुपए का क्लेम आया। अब जो बच गया, पुराना एम्प्लॉय था, पुरानी वर्किंग है, पुराना WCR है, तो बचा हुआ बांट देंगे पुरानी रेशो में, ओल्ड रेशो में, सरप्लस वाला। तो एस कैपिटल अकाउंट तो 20 कैपिटल अकाउंट। तो हम यहां लोग कहेंगे सर कितना आ गया, 60,000 जो बच गया, ओल्ड रेशियो मैंने कहा इक्वल पार्टनर है सर, तो 30,000 ईच, 30,000 आ गया ईच। तो क्या कहेंगे, बीइंग वर्कमैन compensation claim estimated and surplus WCR जो बच गया था credited to partners capital account, पुराना प्रॉफिट पुरानी रेशो, पुराना प्रॉफिट पुरानी रेशो। तो WCR account debit to provision for WCC to A capital to B capital account. This is case number 3. चलते आगे, केस 4 समझेंगे क्या कहता है। केस 4 क्या कह रहा है आप लोगों के लिए, कहता है 1 लाख रुपए का क्लेम आया जी, 1 लाख का क्लेम आया। केस नंबर 4, क्लेम राइज हुआ 1 लाख रुपीस का। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 1 लाख रुपए का रिजर्व था हम लोगों के पास। क्लेम राइज, क्लेम एस्टिमेट हो गया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट, पूरा 1 लाख का क्लेम आ गया जी, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचा हुआ हम लोगों के पास। बीइंग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम दैट्स ऑल। तो सरप्लस कुछ नहीं बचा हुआ, बचेगा तो डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन कुछ भी नहीं बचा हुआ। केस नंबर 5 क्या कह रहा है, केस 5 पढ़ेंगे क्या कहता है। केस 5 कहता है क्लेम आया है, डिटरमाइंड है, अब प्रोविजन एक्चुअल लायबिलिटी बन चुकी है, 60,000 रुपए का, 60,000 का क्लेम डिटरमाइंड हो गया। केस नंबर 5, केस 5 क्या कहता है, तुम यहां क्या कहेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 1 लाख रुपीस का रिजर्व था, अब उन्होंने कहा क्लेम डिटरमाइंड हो चुका, तो प्रोविजन वर्ड नहीं लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। 60,000 रुपए का आ गया क्लेम, क्वेश्चन में क्या रखा, जो बच गया सरप्लस है, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो करंट में, अगर फिक्स्ड है, सॉरी, अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में, और अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे आप लोग। तो रिमेनिंग कितना बच गया, 40,000 बच गया, ओल्ड PSR into 1/2 अमाउंटिंग टू 20,000 ईच, 20,000 पे आ चुका है। बीइंग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम
arises, और जितना सरप्लस था, जितना सरप्लस बच गया, credited to capital account in old PSR. हमारे एग्जांपल में 1:1 ओल्ड PSR 1:1। प्लीज करेंगे, केस 5 करेंगे, फटाफट करेंगे। आएगा बच्चा आखिरी केस, देखते ध्यान से बात सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है वो, उसमें कुछ थोड़ी सी नई बातें आएगी। देखिएगा, हम कहते हैं 1 लाख रुपए का रिजर्व था, 1 लाख का रिजर्व था, लेकिन समस्या क्या है, समस्या क्या आई, जिस दिन फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे, हमने देखा, क्या देखा कि हमारे एम्प्लॉयज को जो चोट लग जाएगी, जो नुकसान हो जाएगा, ये जो हो चुका है लगभग, जो पे करना पड़ेगा हम लोगों को 1,20,000 रुपए पे करना पड़ेगा। चलो संभाल के रखे थे 1 लाख रुपए, नुकसान हो गया 1,20,000 रुपए का, एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, सर देखो पहले केस में नुकसान नहीं हुआ तो पार्टनर को पैसा मिल गया, सिंपल सी बात है। सेकंड केस में भी पार्टनर ले गया पैसा। थर्ड में देखा जितना बच गया पार्टनर को हमने पे कर दिया। फोर्थ में कुछ बचा ही नहीं, पूरे की चोट लगी, पूरा क्लेम आ गया। फिफ्थ में देखा 40,000 बच गया, पार्टनर को पे कर दिया। सर जो 1,20,000 जो 20,000 एक्स्ट्रा लगा, अल्टीमेट सी बात है कौन बियर करेगा, एज वी ऑल नो। सर नुकसान है तो ये बॉन्ड तो पार्टनर करेगा, कैसे बॉन्ड करेगा उस बात को समझते हैं, आगे देखते हैं प्लीज, कैसे पार्टनर से पैसे को लेंगे, समझना है चीज को। केस नंबर 6, केस नंबर 6, केस नंबर 6 समझेंगे क्या कहता है, कितना रिजर्व था और हमने क्या किया। WCR कितना बड़ा समझेंगे पहले हम लोग। हमने कहा जी वर्कमैन हमने कहा 1 लाख का रिजर्व था, एक लाइन छोड़ दीजिएगा अभी, एक लाइन छोड़ देगा बीच में। हमने कहा 1 लाख का रिजर्व था, जो हमें लग रहा है जो हमारी जेब से पैसा जाएगा एस्टिमेटेड है, तो हमने कहा जी प्रोविजन जो लग रहा है अपने को, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। हमने कहा जी क्लेम जो आ रहा है वो 1,20,000 रुपए का आ रहा है, जो क्वेश्चन बता रहा है। 1 लाख संभाल के रखे, 1,20,000 का रिजर्व है जी, बहुत बढ़िया। अब जो एक्स्ट्रा पैसा वो बियर तो करेगा पार्टनर। अब कैसे बियर करेगा, उससे पहले एक नाम आएगा यहाँ पे, उसको हम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, एक अकाउंट ओपन करेंगे। जब ये एक्स्ट्रा कुछ लॉस हो जाए या एक्स्ट्रा फायदा हो जाए, एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या होता है आने वाले लेक्चर्स में आएगा, पढ़ाऊंगा इसके बारे में। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से फर्म्स की एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं और लायबिलिटी को रीअसेस करते हैं, पूरा इस पे एक लेक्चर आएगा। फिलहाल अभी के लिए, फिलहाल के लिए अगर रिजर्व से ज्यादा क्लेम आ जाए, अगर रिजर्व से ज्यादा क्लेम आ जाए, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी एकदम बढ़ गई। कितने से लायबिलिटी बढ़ गई इस केस के अंदर, 20,000। तो हमने सोचा था 1 लाख का नुकसान होगा, लेकिन नुकसान हो गया 1,20,000 रुपए का, 120 का। जो जितना शॉर्ट रह गया, जो संभाल नहीं पाए, वो ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन। तो क्या लिखेंगे, बीइंग वर्कमैन compensation claim arises and shortfall, जितना पैसा रिजर्व में कम रह गया, जितना रिजर्व में कम रह गया वो लेंगे तो पार्टनर से ही, अभी कैसे लेंगे भी देखेंगे। एंड शॉर्टफॉल डेबिटेड टू, फिलहाल कहां डेबिट किया, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड शॉर्टफॉल डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है पढ़ाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, इसके बारे में जिक्र करूंगा, पूरी थ्योरी पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, इसका रिवैल्यूएशन का भी जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए
अगर मेरी लायबिलिटी रिजर्व से ज्यादा हो जाए या मेरा प्रोविजन रिजर्व से ज्यादा हो जाए, तो जितना एक्स्ट्रा नुकसान आ गया है वो एक्स्ट्रा नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा। अल्टीमेट इस लॉस को बियर तो पार्टनर नहीं करना है। जब पार्टनर बियर करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, हमारे यहाँ दो पार्टनर है, इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है, ए कैपिटल, कैपिटल कम हो जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सर जी 20,000 एक्स्ट्रा लॉस था, ओल्ड पीएसआर 1:1, 10,000 डेबिटेड टू बोथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रिलेशन क्या लिखेंगे, बी। हम कहते हैं मान लो रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया जी, रिवैल्यूएशन का लॉस है, कहां चला गया, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। तो जितना एक्स्ट्रा लॉस हुआ था, दैट लॉस हैज बीन borne by the partner in their old PSR, old